ओम तत्व सत्य, गीता का दूसरा अध्याय 37वां श्लोक। अब यहां क्या कह रहे हैं भगवान आगे, अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। क्या है युद्ध? क्या भगवान युद्ध कराना चाहते हैं किसी से? नहीं, भगवान तो आपको अपने कर्तव्य पालन का शिक्षा देना चाहते हैं। जिस क्षेत्र में भी आप खड़े हैं उस क्षेत्र में जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य पालन का उद्देश्य है उनका। अब छात्र धर्म के अनुसार अर्जुन वहां चूंकि युद्ध के क्षेत्र में खड़ा है तो इसलिए वो उसको कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, युद्ध से जीतना क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति क्या है। आप जो होना चाहते हैं, आप जो होना चाहते हैं, यदि वो हो जाते हैं तो स्वर्ग आपके लिए जीते जी यहीं इसी शरीर में है रहते हुए। और नरक क्या है? जो आप हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप नहीं करना चाहते हैं, जो आप नहीं होना चाहते हैं, वो आप हैं, ये नरक है। आप किसी से बात कीजिए, जनरल व्यक्ति से, वो कहेगा क्या कि सर मुझको तो ये होना था लेकिन मेरी परिस्थितियों ने मुझे ये बना दिया, मेरी परिस्थितियों ने मुझे ये बना दिया। तो जो परिस्थिति का रोना है ना, ये परिस्थिति का रोना, ये परिस्थिति का रोना नहीं सिखा रहे हैं भगवान। भगवान ये कह रहे हैं कि जो तुझे होना है, जो तुझे होना है उसके लिए होना क्या होगा। देखिए, अगर जिस वक्त हमको जो कर्तव्य जिसका प्राप्त हो रहा है उस पूरे कर्तव्य को हम निभाने की कोशिश करेंगे तो हम वो होंगे जो हम चाहते हैं, और उस कर्तव्य को छोड़ करके भगते हैं तो परिस्थितियां वो आती हैं कि जो हम नहीं होना चाहते हैं वो हमें होना पड़ता है। तो भगवान यह क्या कहना चाह रहे हैं कि तू अगर युद्ध में मारा भी गया, पहली बात तो मरने का पहले ही कह चुके कि मारा होता नहीं है, लेकिन शरीर के रूप में अगर तुझे ये मान भी लिया जाए कि तू जहां मारा भी गया तो तुझे तेरे कर्तव्य पालन के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मतलब यहां रहते हुए भी यदि आपको कोई स्वर्ग की प्राप्ति होनी है तो आपके कर्तव्य पालन से ही होने वाली है। मरने के बाद होने वाली है वो तो बाद की बात हो गई, लेकिन यहीं इसी पृथ्वी पर इसी शरीर में रहते हुए स्वर्ग की प्राप्ति का अर्थ है कि आपका जो कर्तव्य है वो आप उस अपने कर्तव्य को बिना भय बिना कायरता के त्यागते हुए उसको छोड़ के भाग नहीं रहे हो और अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हो। और जब आप अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हो, जो आप चाहते हो वो आप हो रहे हो, और जो आप चाहते हो जब आप वो हो जाओगे तो आपके लिए यही स्वर्ग हो गया। उसके दो फायदे हो गए, एक तो जो आप चाहते थे वो यहां आपको मिल गया, मतलब अर्जुन अगर जीतता है अपने कर्तव्य को पूरा निभाते हुए करते हुए तो इस पृथ्वी का राजा बनता है। और राजा के साथ साथ चूंकि अपने उसने कर्तव्य का पालन किया है तो कर्तव्य पालन के साथ जो वो होना चाहता था वो भी हो रहा है। तो दो लाभ हुए, पहला जीता तो राजा बना, दूसरा वो हुआ जो वो चाहता था, तो जो वो चाहता था तो वो स्वर्ग में पहुंच गया। आप और हम संसार में नरक जो दुख बोलते हैं, जिसको क्या है दुख, एक ही दुख है और एक ही सुख है। जो मैं होना चाहता हूं वो मैं हो गया, और जो मैं नहीं होना चाहता हूं वो हूं, वो नरक है, दुख है। और जो मैं होना चाहता हूं मैं हो गया, ये सुख है। मैटर नहीं है कि क्या होना चाहते थे। मैं तो समझो एक छोटा मोटा योगा का टीचर होना चाहता था, योगा सिखाता हूं, योगा हो गया, मैं तो हो गया अपने आप में स्वर्ग में हो गया सफल, है ना। तो जो आप होना चाहते हैं उसका विचार करके उसी दिशा में आप काम कीजिए और वो होइए जो आप चाहते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम किसी और अन्य के दबाव में वो जो होना चाहते हैं वो हो ही नहीं पाते।
इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप अपना जीवन सुखमय चाहते हैं, आप यहां जीते जी स्वर्ग का सा जीवन जीना चाहते हैं, तो आप जो चाहते हैं वही कीजिए, वही बनिए जो आप चाहते हैं। आपके पिता क्या चाहते हैं, आपके गुरु क्या चाहते हैं, आपके मित्र क्या चाहते हैं, आपके दूसरे लोग क्या चाहते हैं, उनकी चाहना का कोई मतलब नहीं। हम जो बनना चाहते हैं, अगर हम वो बन गए तो जीते जी इसी संसार में हम स्वर्ग में हैं। तो इसलिए भगवान या अर्जुन को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि जो तूने युद्ध का मैदान में आने का तेरे स्वयं धर्म के अनुसार जो निर्णय किया था, उस खय धर्म को पालन करते हुए यदि तू युद्ध में मारा भी जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, और यहां भी तू सफलता को प्राप्त करेगा तो तू यहां का राजा बनेगा। मतलब यहां भी सुख और वहां भी सुख। इसलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो हम चाहते हैं अपने स्वयं धर्म अनुकूल, उस कर्तव्य को पूरा करना ही हमारे लिए सुख का साधन है, और जो हम नहीं करते उसको छोड़ के भागते हैं, वही हमारे दुख का कारण है। तो भगवान का जो ये छोटा सा संदेश जो है, ये आपके और हमारे लिए है। अर्जुन के लिए तो अर्जुन तो मात्र उसमें क्वेश्चन करने वाला है, क्योंकि भगवान जानते थे कि आने वाला टाइम कलयुग का रहेगा और कलयुग में हम जैसे लोग मूर्ख होंगे, तो उनको समझाने के लिए भगवान ने इस गीता का उपदेश बताया। तो इस श्लोक से आपने ये सीखा कि जो आप बनना चाहते हैं वही आप बनिए, वही आप करिए, ताकि आपको हर एक काम में आनंद आने लगेगा। ओम तत्सत।